देश पर सबकी नजरें बिल्कुल दोबारा आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से टुडे चाणक्य का आ रहा है, एक सैंपल आ रहा है, ये एक चौंकाने वाली बात है। मुझे लगता है कि जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है जो दिल्ली में है इस समय, सबकी सांसें बड़ी होंगी इन सैंपल्स को देख करके कि आखिर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ज्यादा बेहतर तैयारी, वहां रिजॉर्ट्स की साफ सफाई भी शुरू हो गई होगी। मुझे लग रहा है ये तमाम सारे कांग्रेस नेताओं ने कहना भी शुरू कर दिया होगा कि ये बीजेपी का सर्वे है, टुडे चाणक्य का नहीं है। देखिए, है क्या, एक लंबे समय बाद, मुझे मुझे इतने बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन एक लंबे समय बाद किसी स्टेट इलेक्शंस को लेकर के ये क्यूरियोसिटी जो पैदा हुई है, ये बिल्कुल दिखाने वाली बात है। ये बिल्कुल मैचलेस है, जस्ट डीपली हाँ। रिसर्च के साथ, और जितनी चर्चा हो रही है। शुभ तिवारी जी, ये तो जी एकदम उल्टा है। 151 बीजेपी, इसको तो कहा जा सकता है मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप, अगर है ऐसा तो। अगर ये एग्जैक्ट में बदलता है, इसको मुझे लगता है क्लीन स्वीप भी नहीं कहेंगे, इसको तो प्रशांत कहेंगे कि घर से बाहर निकाल के और फेंक देना। क्लीन स्वीप में तो आप कचरा थोड़ा घर पर रख लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही घर से निकाल के फेंक दिया। लेकिन टुडेस चाणक्य, प्रशांत आप भी जानते हैं, जाना जाता है इस तरह के प्रोडिक्शंस करने के लिए। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक प्रोडिक्शन किया था, हालांकि उसके बाद टुडेस चाणक्य का कोई भी प्रोडिक्शन सही नहीं निकला। अगर मैं सही हूं तो आदित्य आपको शायद ज्यादा बताएंगे, पर टुडेस चाणक्य का कोई भी प्रोडिक्शन सही निकला नहीं है। लेकिन टुडेस चाणक्य जो प्रशांत वो कहते हैं ना कि आप आउट ऑफ द लीग चलते हैं तो आप चर्चा में बने रहते हैं, शायद ये कारण हो सकता है टुडेस चाणक्य के इस तरह का प्रोडिक्शन देने का। क्योंकि अगर इस तरह का, देखिए, एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, आप भी जानते हैं और अभिषेक भाई भी जानते हैं, नवीन सर भी जानते हैं, आदित्य भी जानते हैं कि अगर चुनाव आयोग की उस नसीहत को हटा दें ध्यान से कि एग्जिट पोल आप चुनाव के पहले नहीं दिखा सकते हैं, तो ज्यादातर चुनावी एजेंसियां जो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में ज्यादा अंतर रखती नहीं है। जो आदित्य आपसे कह रहे थे कि चुनाव के बाद वो क्या कर रहे हैं जाके, क्या नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप जो वजह याफ्ता जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स आप देख रहे हैं वो कमोबेश वही है जिस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे थे। राजस्थान में भी कड़ी टक्कर है। जैसे हम लोग कई एजेंसी के लोगों से बात कर रहे हैं इंटरनल, तो वो उनसे आप पूछे कि भाई साहब हो क्या रहा, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार, तो वो क्या कहता है प्रशांत, भाई साहब टक्कर तो कांटे की है, लेकिन जो चुनाव परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। तो अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो फिर ये कांटे की टक्कर और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे, दोनों तथ्य एक साथ नहीं आ सकते हैं। जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैं फिर आपसे कहूंगा, जैसे अभी मैं ये जन की बात का एक पोल देख रहा हूँ, ये मेरे सामने है, इसमें ये बीजेपी को 100 से 116 और कांग्रेस को 103 से 125 सीटें तक दे रहे हैं। अगर आप रिपब्लिक और मैट्रिक्स को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सारे जो सर्वे हैं वो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी दिखा रहे हैं, रिपब्लिक को छोड़ के। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का एग्जिट पोल है कि 3 एग्जिट पोल ही एक नहीं हो पा रहे हैं, अगर 3 एग्जिट पोल ही जो मार्जिन है या जो रेंज है उसको एक नहीं लेके आ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता ने किसी को भी क्लैरिटी से, अगर आप इनकी ऑथेंटिसिटी पे विश्वास कर भी लें, अगर आप इनकी जो तथ्य परखता है उसको विश्वास कर भी लें, तो भी अगर ये एग्जिट पोल विश्वास से ये नहीं बता पा रहे हैं कि 3 अलग अलग एजेंसीज हैं, कहीं तो मिलने चाहिए ना प्रशांत वो सर्वे, कहीं तो रेंज ऐसी होनी चाहिए जहां पे जन की बात हो, या टीवी टुडे हो, या माय वोटर एक्सेस हो, या कोई भी हो, या चाणक्य हो, कहीं तो रेंज आकर मिलेगी ना। एक कह रहा है कांग्रेस 90 पे सिमट रही है, एक कह रहा है बीजेपी 151 ला रही है, एक कह रहा है कांग्रेस 71 पे सिमट रही है, दूसरा कह रहा है कि बीजेपी 100 पे जा रही है। इसका मतलब है कि जनता ने या तो इनको ईमानदारी से बताया नहीं है, या तो इनके पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि क्या होने वाला है, या फिर उन्होंने अपना काम उतनी ईमानदारी से नहीं किया जितनी ईमानदारी से किया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जिट पोल, मैंने 2014 का अगर आखिरी एग्जिट पोल देखा है जिसमें मुझे लगा था कि सारे के सारे एग्जिट पोल जो है वो क्लियर मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए को दे रहे थे। उसके बाद कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखाया जिसने ये कहा, जैसे प्रदीप गुप्ता जी की बात अभी आदित्य जी कर रहे थे, उनको मैंने एक चैनल पे रोते हुए भी देखा, एक बहुत इमोशनल हो गए थे वो कि लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके फेवर में आ गया, क्योंकि उन्होंने मार्जिन लिया था, जो एरर लिया था उसके 5 सीटें ऊपर नीचे उन्होंने करके वो हो गया। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर एग्जिट पोल्स ही अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता के नैरेटिव को और जनता के मैसेज को ये लोग गेन नहीं कर पाए। तो मैं एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगा आपसे, अगर ये चीज जो टुडे चाणक्य के हिसाब से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, अगर ये सही है तो इसका मतलब था कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर। मैं वही आपसे कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये लोग भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है अभी।
बिल्कुल होंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर देखिए हाँ। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं है जो टुडेस चाणक्य अगर ये कह रहे हैं ऑथेंटिसिटी से, तो ये तो बात हुई कि आप एक तो इनकम्बेंट के फेवर में है, दूसरा लहर है प्रशांत। लहर समझते हैं आप? मतलब अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो 100 में से 99 लोग आपसे ये कहेंगे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। तब कहीं जाके बीजेपी, मतलब 2003 का चुनाव अगर आप छोड़ दें जिसमें बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी, 161 सीटें जीती थी, उसमें जनता से चाहे आप एग्जिट पोल करते हो, आप पोलस्टर हो या आप कंसल्टेंट हो या कोई भी हो, आप जनता से जाके पूछिए कि क्या करने वाले हैं, वो कहते थे कि मैं दिग्विजय सिंह को वोट नहीं दूंगा, दिग्गी राजा को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। अगर उसके बावजूद बीजेपी 161 सीटें ला पाई, इसका मतलब है कि 157 151 सीटें लाने के लिए बीजेपी को एक लहर चाहिए। और जनता जो है वो खुल के, या तो फिर यह हो गया कि जनता ने किसी को नहीं बताया, मतलब बाप ने अपने बेटे को नहीं बताया, भाई ने अपने बहन को नहीं बताया, माँ ने अपने पति को नहीं बताया, पति ने पत्नी को नहीं बताया कि उसको वोट दे के जा रहे हैं और सारे के सारे बीजेपी को वोट दे आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट लॉजिकल। ये जरूर हो सकता है कि अगर इनको लग रहा है कि बीजेपी को 151 सीटें दे रहे हैं, तो हो सकता हो कि इनको जनता ने खुल के बता दिया हो, बाकी लोगों को ना बताया हो। क्योंकि ये तो प्रो इनकम्बेंसी का भी चुनाव नहीं कहते हैं, इसको तो लहर का चुनाव कहते हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी में भी प्रशांत बीजेपी भी जानती है, बीजेपी आप देखिए इस बार बीजेपी ने नारा नहीं दिया आपकी बार 150 पार, बीजेपी ने इस बार नारा नहीं दिया कि अब की बार 140 पार। पिछली बार दिया था उन्होंने 2018 के चुनाव में कि अब की बार 140 पार। फिर क्योंकि उनको भी पता होता है, जो सरकार इनकम्बेंट होती है उसे भी पता होता है कि लिमिट हमारी इतनी है। बीजेपी 161 2003 में जीती, उसके बाद चुनाव ही नहीं जीता बीजेपी ने। 161 सीटें क्या 140 क्रॉस नहीं कर पाई, एक बार 139 सीटें जीती और पिछली बार 106 पे सिमट गई थी, 109 पे सिमट गई थी। तो मैं वो जो आपको बता रहा हूँ लहर का चुनाव, तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं भी है। अब वो अलग बात है कि मैं गेज ना कर पा रहा हूँ, या नवीन जी गेज ना कर पा रहा हूँ, या आदित्य भाई गेज ना कर पा रहा हूँ, या हम लोग जो लगातार ग्राउंड पे है वो ना गेज कर पा रहे हो और चाणक्य ने आके गेज कर लिया हो। बिल्कुल हो सकता है कि नैरेटिव की पहचान, जनता को समझने की पहचान चाणक्य में ज्यादा है, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस वो ज्यादा अच्छे से कर लेता हूँ। पर लहर का चुनाव तो प्रशांत नहीं था, और ये लहर भी नहीं, ये सुनामी कहते हैं इसको तो।